तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 9 के गणित को, अध्याय 1 है बच्चों, NCERT गणित प्रश्नावली 1.3 को इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बच्चों। प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न संख्या 3 और 4 को इस पर हम अच्छे से आपको बनाने के लिए सिखाएंगे बच्चों। और ये एग्जाम में जो है, फाइनल एग्जाम में, आपके फाइनल एग्जाम हो या टेस्ट एग्जाम हो 9th क्लास का, वहाँ पे हर बार इस मतलब यहाँ से प्रश्न एक फिक्स रहेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझे, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट PBI सवाल है। और इसी सब टाइप का एक सवाल कक्षा 10 में भी पूछा जाता है। 10 क्लास के फाइनल एग्जाम में भी यहाँ से एक 2 नंबरिया पूछा जाता है बच्चों, ठीक है। तो इसे जो है अच्छे से समझे, और इसे अभी लॉन्ग टाइप से बनाएंगे। जैसे कि 2 नंबर में अगर पूछ दे तो उसको कैसे बनाएंगे, उसके बाद अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दे तो उनको मतलब इसी सवाल को ऑब्जेक्टिव में कैसे बनाएंगे और सब्जेक्टिव से कैसे बनाएंगे। ऑब्जेक्टिव में दे तो कम समय में कैसे इसको बना सकते हैं, वो भी ट्रिक बताएंगे आपको। और ऐसे मेरा शॉर्ट्स वीडियो में आपको ये मिल जाएगा कि मतलब अगर ऐसा अगर है तो इसका जवाब 2 सेकंड 3 सेकंड या ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड में इसका जवाब कैसे आप दे सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो इसे लॉन्ग टाइप से बनाना है। क्या बोला है प्रश्न 3 में कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब निम्नलिखित को, यानी निम्नलिखित कौन कौन, ये जो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर है ना, तो इन सभी को जो है ना किसके रूप में लाना है, P/Q के रूप में लाना है। P/Q के रूप में लाने के बाद जो है ना, जहाँ जो है P और Q को क्या होना चाहिए, पूर्णांक, तथा Q नॉट इक्वल टू 0। क्या तुमको परिमेय संख्या वाला परिभाषा नजर नहीं आ रहा है, उसी टाइप का है ना। तो P और Q पूर्णांक भी हो और Q नॉट इक्वल टू 0 हो, वैसे इसको जो है P/Q के रूप में व्यक्त करना है। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत है? तो हम लोग जो है 3 का पहला नंबर को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो भी, जैसे इसको P/Q के रूप में लाने बोला ना, सबसे पहले इसको कोई चर के रूप में मान लो, या तो x बराबर मान लो, या तो y बराबर मान लो, या टेम्पू बराबर भी मान सकता है। क्या टेम्पू, समझा? टेम्पू बराबर नहीं मानना, या तो x बराबर या तो y बराबर। तो क्या मानेंगे, माना कि क्या, x बराबर कितना रे, 0.6 पर रेकरिंग, यानी x क्या है, चर है। बताया था ना, चर वे राशि जिनका मान क्या होता हो, बदलता हो, बताए थे ना। यानी x y z ज्यादातर चर के रूप में यूज होता है। तो किसी चर के रूप में मान लेना। मान लिया हम किसके रूप में, x के रूप में मान लिए कि माना कि x बराबर कितना है, इतना है। समझ में आया रे? तो क्या लिखेंगे, x बराबर क्या लिखेंगे, देखो 0 है 0 लिख दो, दशमलव है दशमलव लिख दो। 6 पर रेकरिंग का क्या मतलब होता है, कल ही बताए थे कि 6 बार बार क्या होगा, आएगा। तो 1 बार लिख दिए, 2 बार लिख दिए, 3 4 5 बार लिख सकते हैं, डॉट डॉट कर दीजिए। मतलब आपका मन जितना बार आप लिखिए, 3 बार लिखिएगा, 2 बार लिखिएगा तो भी चलेगा। हमारा मन हुआ 2 2 4 5 बार लिखने का, 5 बार लिख दिए, कोई बड़ी बात है? ऐसा करने के बाद जो है ना, इनको मान लीजिए आप समीकरण 1। यहां तक समझ में आया? सबसे पहला कदम क्या है कि जब भी इस टाइप का सवाल मिले उसको चर के रूप में मान लेंगे, यानी x बराबर मान लिए इतना, या y बराबर भी मान सकते थे, कुछ भी मान सकते थे, ठीक है। ABCD से लेकर Z तक में कुछ मान लो। जैसे हम x मानना था, हमको x मान लिए, तो माना कि x बराबर 0.6 पर रेकरिंग, ठीक है। फिर x बराबर क्या लिख सकते हैं, 0.6 पर हेड, यहाँ देख रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि 6 को 1 2 3 4 5 6 7 8 जितना बार लिख सकते हैं लिखिए। लेकिन मेरा मन है 1 2 3 4 5 बार लिखने का, 5 बार लिखने के बाद डॉट 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 मार दिए, कोई दिक्कत है? उसके बाद जो है इसके दोनों तरफ ना हम लोगों को गुना किया जाता है, ठीक है। इनके दोनों तरफ क्या किया जाता है, गुना किया जाता है। अब किससे गुना करेंगे वो देखिए। अगर एक संख्या पर रेकरिंग रहे, कितने संख्या पर रेकरिंग रहे, एक संख्या पे, देखो एक संख्या पर अगर क्या रहे, RECURING रेकरिंग, ठीक है। एक संख्या पर रेकरिंग रहे तो दोनों तरफ किससे गुना करेंगे, तो दोनों तरफ जो है ना, दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे। किससे, 10 से गुना करेंगे। किससे रे, 10 से गुना करेंगे। ये हम आपको ऐसे समझाने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। अगर एक संख्या पर रेकरिंग रहे तो दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे। अगर 2 संख्या पर रहे तो 100 से करेंगे। अगर 3 संख्या पर रेकरिंग रहे तो 1000 से करेंगे। अगर 4 संख्या पर रहे तो 10,000 से करेंगे। मतलब एक शून्य बढ़ाते चले जाएंगे, कोई दिक्कत है? लेकिन आप लोगों को जो सवाल अगर फाइनल एग्जाम में मिले आप लोगों का 9th क्लास का, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक संख्या पे रेकरिंग बुला देगा, उससे ज़्यादा 3 संख्या पे देगा, हद से ज़्यादा 3, मतलब 2 से ज़्यादा 3 दे सकता है, उससे ज़्यादा नहीं देगा। समझ में आया? समझ में आया? कोई दिक्कत है?
अगर एक संख्या पर रैंकिंग हो तो दोनों तरफ किससे गुना? 10 से। दो संख्या पे गुना मतलब हो तो 100 से, और 3 संख्या पर रैंकिंग हो तो 1000 से। कोई दिक्कत है? अभी बताओ है जो डिहरवा है कै संख्या पे है? एगो पे। एक संख्या पे है तो दोनों तरफ किससे गुना करेंगे? 10 से। तो लिख देंगे दोनों तरफ, अरे कौन सी है ये, दोनों तरफ क्या करने पर? 10 से गुना करने पर। नहीं समझे? चलिए दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे। इसको भी x को भी किससे गुना करेंगे? 10 से, और उसको भी किससे गुना करेंगे? 10 से। किसको? 0.6666 छ ना 6 1 2 3 4 देखो 5 डॉट डॉट डॉट। समझ में आया? देखो 10 को गुना करेंगे x से तो क्या हो जाएगा? 10x। अब सुनो, अब 10 से गुना कर रहे हैं 0.6666 है ना, तो 0.66 जो देख रहा है ये, अब देखो यहाँ क्या को सुनना है? एक ठो है जो दशमलव है ना, छलांग मारता है। बात समझ में आया? क्या मारता है? छलांग मारता है। अगर एगो सुनना रहेगा ना, एक छलांग मारेगा। अगर क्या को सुनना रहे? दो छलांग मारेगा, यहाँ पहुँच जाएगा। अगर 3 ठो सुनना रहे ना, है 3 छलांग मार देगा। बात समझा? अभी कै ठो सुनना है तो बस ये उठ के छलांग मार के कहाँ जाएगा? यहाँ। मतलब कितना? 6.6666। अरे 1 2 3 4 5 गो। अरे दशमलव के बाद कै गो मारे हैं? देखो तो 1 2 3 4 5 गो। दशमलव के बाद क्या मार दिए? 1 2 3 4 5 6 गो। अरे डॉट डॉट डॉट। नहीं समझा? समझा नहीं समझा? इनको मान लो समीकरण 2। अब कितना बचा? सोचता सर 10 से जो गुना किए, एक कहाँ गया? नानी कहाँ? देखो नानी कहाँ सही में घूमने चले गया। जब ऐसा रहे ना, क्या है 0 है ना को, एक अंक आगे बढ़ा देंगे ना, यहाँ का 0 और यहाँ का भी 1, चल गया घूमने फिरने। समझा? कोई दिक्कत है? चल गया तो चल गया, उससे क्या मतलब है? यहाँ तक समझा ना? कोई दिक्कत है? चलो यहाँ तक रिकैप करते हैं फिर से। देखो ये दिया है पीवटी के रूप में लिखने, तो सबसे पहले इसको मान लिए कि माना कि ये x बराबर इतना। कोई दिक्कत है? नहीं। उसके बाद क्या करना है? x बराबर 0.6 पर रैंकिंग है। इसका मतलब है कि 6 को 1 2 3 4 5 6 7 8 जितना बार आप लिखिए। हमारा मन 5 बार और टेम्पो मन 4 बार रहता तो 4 बार लिखते। क्या कोई दिक्कत? हाँ, तो दोनों तरफ किससे गुना करने पर? 10 से गुना करने पर। कहे 10 से गुना किए, रैंकिंग क्या पे है रे? और एक संख्या पर रैंकिंग हो तो किससे गुना? 10 से। इसीलिए 10 से गुना क्या? 10 गुना x और 10 गुना इतना। और हम बताइए एक तो सुनना रहेगा ना, ये छलांग मारेगा दशमलव, एक छलांग, 2 सुनना 2 छलांग। समझा? तो 10 गुना 1 10x, इसको करेंगे ना गुना तो है पॉइंट उठ के यहाँ 6.6666 पहवाल 5 बार लिख दिए समीकरण 2। कोई दिक्कत है? बस अब क्या करना है? सब काम हो गया लगभग। तो मेन काम ये था। अब क्या करना है? समीकरण 2 में और समीकरण 1 को घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा p/q के रूप में। और pq पूर्णांक भी हो जाएगा, q नॉट इक्वल टू 0 भी हो जाएगा। समझ में आया? कैसे होगा देखिए। क्या करेंगे इसके बाद? इसके बाद का स्टेप है कि समीकरण 2 में, किस मेरे? समीकरण 2 में समीकरण 1 को क्या करने पर रे? घटाने पर। कोई दिक्कत है? समीकरण 2 क्या है? ये है। समीकरण 1 ये है ना? तो समीकरण 2 में समीकरण 1 को क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। तो समीकरण 2 ये है, तो इसका इस साइड में 10x है, समीकरण 1 का इस साइड में ओनली x है। ये दोनों सेम जाति नहीं लग रहा है, तो इस साइड वाला इस साइड वाला के साथ घटेगा, उस साइड वाला उस साइड वाला के साथ घटेगा। बात समझ में आया? ई ऊ समझ गया? मतलब इस साइड वाला इस साइड वाला के साथ और उस साइड वाला उस साइड वाला के साथ। मतलब समीकरण 2 में ही तो समीकरण 1 को घटा रहे हैं, लेकिन समीकरण 2 का इस साइड वाला के साथ, समीकरण 2 का इस साइड वाला, समीकरण 1 का उस साइड वाला आपस में घटेगा। नहीं समझा? तो है तो 10x में, ओह कहाँ जग जाता है, वो 10x में घटा देंगे किसको रे? कि x को बराबर इधर 6.6666 पढ़ने लगा क्या रे? 1 2 3 4 5 डॉट 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 घटा 0.6666 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। नहीं समझा? जो बता रहे उसको समझिए, ठीक है? 10x में एगो x घटा दिए, ठीक है? 10x में आगे में कुछ क्या 1 है, 10x में एगो x जाएगा क्या गो x? 9 गो x बराबर क्या है? 6.6666 2 2 4 5। उसके बाद क्या है? घटाना क्या है? 0.6666 डॉट 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 डॉट। नहीं समझा?
छः छः गया जीरो, छः छः गया जीरो, छः छः गया जीरो जीरो, दशमलव 6 में जीरो गया 6, दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं है। बात समझा आया? नहीं समझा? 2.0 मतलब दशमलव का जीरो नहीं लिखेंगे ना चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, दशमलव का जीरो कोई वैल्यू। लेकिन अगर ऐसा रहता 2.02 तब है जीरो का वैल्यू है, लेकिन 2.20 तो है दशमलव के बाद है जीरो कोई वैल्यू नहीं रहेगा। समझ में आया? तो बताओ 6.6 यहाँ में 0.6 यहाँ को घटा दिए कितना आया 6, लिख देंगे 6। बताओ यहाँ टेम्पू 9 किस में है? मतलब 9 और x के बीच में कुछ क्या है? गुना है। 9 और x के बीच में कुछ क्या है? गुना है। जो चीज गुना में रहता है ना बराबर के उस पर लेके जाएंगे तो किस में जाएगा? भाग में। तो लिख देंगे x बराबर कितना 6 और 9 गुना में तो भाग में। वीडियो में ये आया क्या? देखो तो नहीं सर, ओ आया। चलो 6/9, 3 का 3 में 6 9 आता है क्या? 3 दूनी 6, 3 तिया 9, इसीलिए x बराबर कितना रे 2/3। अब देखो हमको क्या बोला था, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। P के स्थान पे 2 है, Q के स्थान पे 3 है, क्या P/Q के रूप में ये आया? और क्या बोला है व्यक्त करने के बाद, जहां P और Q क्या हो? पूर्णांक हो, 2 और 3। अच्छा बताइए पूर्णांक किसको कहते हैं? यहाँ जो देखिए जैसे इधर है 0 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, मतलब आने वाला जो भी है ये सब का सब क्या है? पूर्णांक है ना। ये 2 और 3, 2 3 पूर्णांक नहीं है? पूर्णांक है। और बोला था Q ≠ 0, Q के स्थान पे कितना 3 है ना, 0 नहीं है। इसका मतलब P/Q के रूप में भी हो गया, PQ पूर्णांक भी हो गया, Q ≠ 0 भी हो गया। अब क्या करें बताओ, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? सब कुछ तो करिए दिए। अच्छा 1 नंबर हो गया सॉल्व। अब कितना नंबर करेंगे सॉल्व? दूसरा नंबर। तो जल्दी जो है आप लोग ऑफलाइन वाले बच्चे जल्दी इसको उतारिए और ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट लीजिए, घर में उतारते रहिएगा। अगला सवाल देखिए अब, ठीक है? फटाफट इसको उतारिए ऑफलाइन वाले बच्चे। तो बच्चों प्रश्न 3 का जो है 1 का मतलब प्रश्न 3 का 1 का हो गया आंसर पूरा क्लीन, समझ में आपको आ गया बढ़िया से। अब जो है अब 2 नंबर को देखिए। 2 नंबर में क्या कर रहा है? वही सवाल है, सेम सवाल है, P/Q के रूप में व्यक्त करना है। और जहाँ PQ पूर्णांक है, Q ≠ 0 है, इनको भी हमें P/Q के रूप में लाना है। तो कैसे लाएंगे? अच्छा बच्चों अभी जो हम 0.6 पर रैंकिंग का आंसर कितना निकाले? 2/3 निकाले। तो देखिए अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे तो कैसे बनाना है। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दे तो ऑब्जेक्टिव में उतना बात लिखिएगा। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या? ऑप्शन देगा 4 को, उसमें पहचानना रहेगा, एगो गोल करना रहता है ना ऑब्जेक्टिव में। अब तुम उतना सॉल्व करके तब एगो गोल करेगा ना तो दिन बीत जाएगा एक करोड़ हिसाब बनाने में। तो कैसे बनाएंगे इसको अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दे? तो देखो 0.6 पर रैंकिंग है ना, 6 लिख दो। क्या संख्या पर रैंकिंग है? एगो पे, /9 लिख दो। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, आ गया कितना? 2/3। देखा ऑब्जेक्टिव में पूछे तो 2 सेकंड में बन गया है कि नहीं? हाँ तो जब ऑब्जेक्टिव में पूछे तो ऐसे करना है, ठीक है? लेकिन सब्जेक्टिव में भी अगर पूछ दे तो जैसे हम बताए हैं वैसे करना है। और जैसे कि इसको अगर कोई बच्चा सोचता है कि हमको उतारना है हमको, तो वो जो है मेरे शॉर्ट्स वीडियो के सेक्शन में जाओ, वहाँ पे हम अच्छे से बताए हुए, वो 1 मिनट समय नहीं दे सकता है। शॉर्ट्स वीडियो के सेक्शन में जाएगा एकदम इसको कैसे बदलेंगे, इसको कैसे बदलेंगे, इसको कैसे बदलेंगे, इससे अच्छा सवाल सब बताया है वहाँ पे। मतलब शॉर्ट्स में जानवे करते हैं 1 मिनट 1.5 मिनट का वीडियो होता है, इसको देख लीजिए। पहले तो 1 मिनट मतलब पहले 15 सेकंड का होता था, फिर बढ़ा दिया 60 सेकंड कर दिया, अब 3 मिनट का शॉर्ट्स कर दिया है, ठीक है? तो शॉर्ट्स वीडियो में मेरे जाके आप देख सकते हैं कि इसको P/Q के रूप में हम शॉर्टकट में कैसे लेके जाते हैं। समझ में आया? एकदम बिल्कुल समझ में आ गया। एक बार वीडियो तो देख के देखो, तो वीडियो ही नहीं देखता है तुम लोग। चलो अब जो है ये हो गया, अब दूसरे को करते हैं, ठीक है? तो इसको P/Q के रूप में व्यक्त करना है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं किसी चर के बराबर। तो माना कि गोलू चढ़वा बराबर, माना कि चर बराबर कितना रे 0.47 पर रैंकिंग। नहीं समझा? कोई दिक्कत है? आधा साधन समझा टिकटॉकर। अब देखो 4 है 7 है, और किस पे ये रैंकिंग लगा हुआ है रे? 4 पे नहीं है, ओनली 7 पर है। समझ में आया? अब कैसे क्या करेंगे देखो, तो x बराबर लिख सकते हैं 0. कितना रे 4 तो लिख दो। किस पे रैंकिंग है? बस 7 को आप जितने बार लिखना चाहते हो उतने बार लिख दीजिए। जैसे कि 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, मेरा मन 4 बार है लिखने का।
और समीकरण इसको क्या कर लेंगे, एक मान लेंगे। क्या इसी टाइप का नहीं नजर आ रहा है? यही है कि संख्या चेंज है, क्या दिक्कत है उससे? क्या धन्ना समझा? हाँ, तो x बराबर इतना हो गया। अब देखो कै गो पे रेकरिंग है धन्ना, तो बताओ दोनों तरफ किससे गुना करेंगे, है कि नहीं? अगर दो संख्या पर रेकरिंग रहता यानी 47 पे रेकरिंग रहता, अगर चारों पे रेकरिंग रहता तो किससे गुना करते दोनों तरफ? जैसे छलांग मारता है 1 पॉइंट आगे, अगर 10 से करते हैं तो 100 से करते हैं 2 छलांग मार देंगे आगे, हिसाब है, छलांग नहीं मरवा सकता है। हाँ, तो दोनों तरफ क्या करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, नहीं समझे? चलिए 10 से इसको भी गुना कीजिए, 10 गुना x बराबर 10 गुना कितना रे, 0.477777 डॉट डॉट डॉट। तेरा नाम छोटू है रे, तुमको समझ में आ रहा है छोटू? सच में? हाँ चलो तब ठीक है। 10 गुना x करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x बराबर 10 गुना इतना करेंगे तो 10 से गुना करेंगे इसको, हाई जो पॉइंट है उठ पुट के कहाँ आ जाएगा, यहाँ, तो क्या लिख देंगे 4.77। क्या गो है दशमलव के बाद देखो तो 2 2 4 1 5 गो, अरे 7 से मतलब नहीं रखो, 4 को भी गिनो, क्या गो संख्या है उसको गिनो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 4। हाँ कौन सी इधर अबे करेगा, डॉट डॉट मार दिए, मान लेंगे इसको समीकरण 2, कोई दिक्कत है? यहाँ तक करने के बाद समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा दीजिए, आपका आंसर p/q के रूप में आ जाएगा और pq पूर्णांक भी आएगा, q नॉट इक्वल टू 0 भी आएगा। इसके बाद एक शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे कि इसको शॉर्टकट में कैसे निकाल सकते हैं, वो भी बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल इसको समझिए, ठीक है? अब देखिए समीकरण 2 में क्या करने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 को क्या करने पर, घटाने पर, तो इस साइड वाला इस साइड वाला के साथ घटेगा, उस साइड वाला उस साइड वाला के साथ घटेगा। ई ऊ समझ में आ गया, कोई दिक्कत है? तो समीकरण 2 का इस साइड में 10x है, इस साइड में x है, तो 10x में क्या घटेगा, इधर लिखते हैं, 10x में घटेगा x बराबर, फिर यही में इसमें ये घटेगा ना, क्या है 4.7777 2 2 4 2 2 4 5 गो है, 5 गो डॉट 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 घटा कितना 0. समीकरण 1 का इधर वाला देखो ना रे, 4 7 7 7 7 4 बार लिखे, क्यों? क्योंकि एक तो पहले से 4 था, तो दशमलव के बाद 2 2 4 5 गो अंक, दशमलव के बाद 2 2 4 1 5 गो अंक, तो अपना घटाने में बनेगा, एगो कम एगो ज़्यादा ले लेगा तो फिर दिक्कत होगा ना, समझ में आया? माना कि वो आता है लेकिन फिर भी हम लोग उतना ले लेंगे, नहीं समझा? 10 गो x में आगे में कुछ नहीं, 1 है ना रे, 10 गो x में एगो x जगह कै गो x, 9 गो x बराबर कितना 4.7777 घटा 2 2 4 2 2 4 5 तो 5 तो ले लेंगे, फिर कितना 0.47777 डॉट डॉट डॉट, नहीं समझा? 7 में 7 गया 0, 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 7 में 4 गया कितना 3 दशमलव, 7 में 4 में 0 गया 4, दशमलव के बाद है 0, सबका कोनो वैल्यू नहीं है, कितना आए, कितना हो गया 4.3, कोई दिक्कत है? अब देखो ये कौन चीज है, हाउ पर फेंकेंगे किस में जाएगा, तो लिखेंगे x बराबर कितना, या x बराबर कितना 4.3 बट्टे कितना रे, 9 गुना में तो भाग में, बोलो ना रे। हाँ सुनो, है तो पॉइंट है ना, इसको उड़ाएंगे ना, एक तो शून्य बैठा सकते हैं यहाँ, अब कई बच्चा याद क्या होगा सर, इसको उड़ाते हैं ना, एक लिखिए, क्या को सुनना है, क्या को संख्या एक तो 0 बैठाइए, हाँ ये भी सही है, और है जो 9 से गुनाम था उसको भी लिखेगा नहीं, हाँ तो 910 लिख देगा, 9 गुना में तो भाग में भेजेगा ना, 910 लिखेगा ना, इसके बीच में गुना क्या गुना, और 10 90 कितना रे 90, तो इतना इससे बढ़िया क्या है कि 9 गुना में भाग में भेज दिए हैं, एक तो उड़ाए एक तो 0 बैठेगा, 90 ही ना आया, 100 हो गया, ऐसा कर सकते हैं ना। तो इसीलिए जो है ना x बराबर कितना हो गया 43/90, कटबे नहीं करेगा, ये बात समझ में आया? 45/90 रहता तब ना, 45 एकम 45, 45 दूनी टेम्पू ना 90, कर सकते ना वैसा, लेकिन 43/90 आया, कोई दिक्कत है? तो ये है मतलब ऐसे, ठीक है? तो अगर कहीं डाउट हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें, और इसको जो है आप लोग फटाफट उतार लें। और हाँ एक बच्चों देखिए, अगर इसको ऑब्जेक्टिव में पूछता तो इतना नहीं बनाना है, सुनो सबको यहाँ देखो,
ऑफलाइन वाले बच्चे आप लोग यहाँ देखिए, ऑनलाइन वाले आप लोगों को नहीं बोल रहे हैं, आप लोग भी देखिए। देखिए अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दे, किस में पूछ दे, ऑब्जेक्टिव में पूछ दे तो क्या करेंगे। हाँ देखिए क्या करना है, बोला है 0.47 पर रैकरिंग बोला ना, ये 47 है ना, 47 लिख दो। किस पे रैकरिंग ना है, बस 4 को क्या कर दो, घटा दो। अब बट्टे क्या, अच्छा एक बात बताओ, 7 पर रैकरिंग है, क्या गो पर रैकरिंग है रे, एक ठो न लिख दो, क्या गो पे नहीं है, 1 0 लिख दो, कोई दिक्कत। अब क्या करो, 47 में 4 गया 43, अब बट्टे ये देखो आया। तो ऑब्जेक्टिव में पूछे तो ऐसे करना है, इतना समय नहीं बिताना है। ये सब कुछ हम यूट्यूब पे अच्छे से बताए हुए हैं शॉर्ट्स वीडियो पे, उसको भी देखिए ना एक बार। तो इसको मिटाते हैं अभी, ऐसे आपको ऐसे फाफुकिम बता दिए, ठीक है। हाँ तो इसको उतारिए पहले, उसके बाद तीसरा नंबर करेंगे, उसके बाद जो है ये जो है प्रश्नावली का, उसके बाद 4 नंबर करेंगे, उसके बाद आज का क्लास यहीं पे ऑफ किया जाएगा। फिर अब जो है प्रश्न 3 का जो है 1 नंबर 2 नंबर हम लोग बना लिए हैं, अब प्रश्न 3 का ही तीसरा बनाएंगे, ठीक है। तो इनको जो है जैसे हम लोग x बराबर इसको माने, x बराबर इसको माने, x बराबर इसको भी मानेंगे, समझ में आया। तो माना कि आयुष छोटू क्या मानेंगे, माना कि x बराबर कितना 0.001 पर रैकरिंग, कोई दिक्कत है। देखो x बराबर क्या लिख सकते हैं, 0.001 पर रैकरिंग है, 3 गो पे रैकरिंग है, तो ये 3 बार मतलब कौन सी बार आएगा, 001 001 001 डॉट डॉट डॉट, कितना बार लिखेंगे, 1 2 3 बार लिख दिए ना, काफ़ी है। समीकरण 1 मान लीजिए इसको, कोई दिक्कत है। अब क्या करेंगे, हवन करेंगे दोनों तरफ, क्या करने पर, इकाई दाई सैकड़ा हजार से क्या करने पर, क्यों किए 1000 से गुना, क्योंकि रैकरिंग 3 संख्या पर है, हाँ क्योंकि 3 संख्या पर रैकरिंग है इसलिए। तो 1000 से यहू साइड में, 1000 से वहू साइड में, तो 1000 गुना x बराबर 1000 गुना 0.001 001 डॉट डॉट डॉट, नहीं समझा, 1000 गुना x 1000x बराबर 1 2 3 को सुनना है दशमलव छलांग मारेगा 3 अंक आगे, यहाँ से उठ पुट के जो है ना ये यहाँ पर आ जाएगा, 1 2 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1.001 और 001 क्या दशमलव के बाद क्या बार लिखे हैं जी इधर, 3 और 1 बार, हाँ 001 डॉट डॉट डॉट, समीकरण। अब क्या करेंगे, 2 में समीकरण 1 को, हाँ दूसरा में पहला को, समीकरण 2 में समीकरण 1 को क्या करने पर, घटाने पर। तो समीकरण 2 क्या है, ये साइड वाला एक साथ, वो साइड वाला एक साथ, तो 1000 यहाँ से लिखते हैं 1000 x घटा कौन सी रे, छोटवा x बराबर कितना रे, उधर क्या है 1.001 डॉट 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 घटा, हाउस साइड में एक में 0.001 डॉट डॉट डॉट। देखो 1000x में एक ठो x जाएगा, 999x बराबर 1.001 घटा 0.001 एक में 1 0 0 0 0 0 दशमलव, एक में 0 दशमलव 0 वैल्यू ना है, ओ कोत्तर है, ओ सॉरी, एक में 0 का 1 कितना लिखेंगे 1, 999 और x के बीच में गुणा क्या है, इसलिए x बराबर कितना 1/900। तो ये बताओ p बट्टे q के रूप में है कि नहीं। अब p और q पूर्णांक बोला है, जब गिनती करेंगे 1 2 3 4 कहीं 999 आएगा ना आएगा, अरे पूर्णांक में नहीं आएगा, नहीं समझा। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। शॉर्टकट में कैसे बनाएंगे, देखो अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दे तो देखो क्या है 0.001 पर रैकरिंग है ना, तो देखो जैसे 2 तारीख लिखते हैं, 0 के आगे में 2 है तो 0 का वैल्यू है इधर का, उसी टाइप से इधर जो 0 है ना उसको मतलब ये नहीं रखना है, क्या पे रैकरिंग है रे, तो पहले 001 लिखने के बाद क्या को 3 गो पे, क्या को 9 3 ठो, जैसे कि 2 तारीख लिखते हैं 0 का वैल्यू है
जीरो जीरो का वैल्यू है ना, कितना हो गया 1/900, वही निकाले हैं बस। मेट्रिक होलो है। तो यहाँ तक का कोई दिक्कत है? अब जो है 4 नंबर को बनाएंगे, उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है। तो इसको जल्दी से उतारिए आप लोग। तो बच्चों अब जो है प्रश्न 4 को देखते हैं। क्या है प्रश्न 4? यहाँ बोला है 0.99999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे हम लोग 3 नंबर के तीनों हिसाब को किए वैसे ही तो इसको करना है। वहाँ पे क्या था कि 0.9 पर रेकरिंग रहता था तो 9 को बार बार लिखते थे। यहाँ पर वो चीज़ पहले से दिया हुआ है और तो आसान है, एक लाइन करके दिया है। डायरेक्ट इसको मान लीजिए x, समझे। पहले इसको मानते थे फिर ऐसा करते थे, अभी डायरेक्ट वो मान के समीकरण क्या रे छोटू छला, समझा। लिख देंगे सॉल्व। क्या लिखेंगे? माना कि, देखो बदले नहीं, बदल देते हैं। माना कि खुशी समझा दिया तो माना कि लिख मैं x बराबर 0.999999 समीकरण 1। अब दोनों तरफ कौन सी करने पर? 10 से गुना करने पर, क्योंकि 9 बार बार आ रहा है तो कितने करने पर? क्योंकि एक संख्या पर रखनी है ना, 0.9 पर रखनी नहीं है, 10 से क्या करने पर? गुना करने पर। अब सुनो बच्चा, अगर कोई बच्चा सोचे सर 99 बार बार आ रहा है तो वो भी तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो 100 से गुना कर देना है, कोई दिक्कत है? वैसे भी आपका जो आंसर अभी आएगा वैसे भी आंसर। कोई बच्चा सोचेगा सर 999 बार बार आ रहा है, वो भी चलेगा, तब 1000 से गुना करेंगे, समझे। लेकिन एक को करके कर लेते हैं, आसान, एक संख्या पे रहता तो एक से कर लिए, कोई दिक्कत। अब दोनों तरफ 10 से करेंगे तो यहू को 10 से गुना, वहू को 10 से गुना, 0.9999 1 2 2 4 5 डॉट 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 10 गुना x, 10 गुना इतना, अरे 1 पॉइंट 1 दशमलव 1 छलांग आगे, 9.9999 2 4 1 5 डॉट डॉट समीकरण, बस समीकरण 2 में क्या करने पर? समीकरण 1 को क्या करने पर? घटाने पर। कोई दिक्कत है? इस साइड वाला के साथ उस साइड वाला के साथ 10x में -x बराबर 9.999999 घटा, अरे 2 4 अरे 5 गो घटा कितना रे 0.99999 10x में x कितना x 9x बराबर 9.99 में इतना घटाएंगे कितना आ जाएगा 9। x बराबर क्या लिखेंगे 9/9 9 9 9 9, इसलिए x का मान कितना 1। इसके नीचे कुछ एक बैठा ही सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो गया 1 हो गया। तो P/Q के रूप में अगर बोला जाए इसके नीचे कुछ क्या है 1 है ना, और नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो व्यक्त कर दिए और किताब में दिया है क्या। क्या आप इस उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अगर आप आश्चर्यचकित हैं लिख दीजिएगा, हम बहुत आश्चर्यचकित हुए ये आंसर से, नहीं हुए नहीं, हम ये आंसर से आश्चर्यचकित नहीं हुए, कोई दिक्कत है? कोई बात नहीं है, जो आपको लगे वो लिख देना है। तो जो है प्रश्नावली 1.3 का जो है रैंकिंग वाला जो हिसाब था 3 नंबर और 4 नंबर में बिल्कुल आसान तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत है? पूरा आसान है कि नहीं है? अब देखिए शॉर्टकट में कैसे बनाना था। 0.99 पर रैंकिंग है ना, इसका क्या मतलब 0.9 पर रैंकिंग, देखो क्या लिखते 9 क्या को अपना रैंकिंग है, एगो पे एगो 9 कटा कितना 1 आया। तो शॉर्टकट वाला जो है ना शॉर्ट्स पे मेरा दिया हुआ है, तो जाके देख लेना एक बार क्या। तो ठीक है, तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, समझे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।